अगला चैप्टर है डे 14 का, हैव अ मैजिकल डे। इसमें सबसे पहले कोट दिया गया है दीपक चोपड़ा का, इंटेंशंस कॉम्प्रेस्ड इनटू वर्ड्स एंड फोल्ड मैजिकल पावर। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है, क्योंकि आज हम एक इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं इस चैप्टर में। यूजुअली हम क्या करते हैं, पहले कोई इवेंट होता है, फिर रिजल्ट्स मिलते हैं और उसके बाद हम ग्रैटिट्यूड करते हैं। बट हम इसको थोड़ा उल्टा कर रहे हैं, पहले ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, फिर एक्सपीरियंस ले रहे हैं। मतलब जो कुछ आज होने वाला है उसके लिए पहले से हम थैंक यू बोल रहे हैं। ये एक्टिविटी कैसे करनी है कि जैसे अगर आज, मान लो आज सुबह हम उठे, आज की जो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं वो मीटिंग्स सब सक्सेसफुल हो, तो हमें कैसे हम रिएक्ट करेंगे, कैसे हम करेंगे, थैंक यू करेंगे। आपने वो होने से पहले ही सुबह ही बोल लेना है कि आज मेरी, आपने एक चेकलिस्ट दिमाग में रन करनी है। आज मेरी मीटिंग्स हैं, थैंक यू फॉर सक्सेसफुल और प्रोडक्टिव मीटिंग। आज मुझे कहीं पे जाना है, ट्रैवल करना है, थैंक यू फॉर स्मूथ जर्नी, स्मूथ एंड कंफर्टेबल जर्नी। अगर कोई किसी के साथ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है, थैंक यू फॉर सो मच कि, थैंक यू सो मच कि मेरा बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन हुआ। तो बेसिकली आज दिन में मेरा जो जो होने वाला है मैंने सुबह ही उसको थैंक यू करना शुरू कर दिया। दिन शुरू होने से पहले ही अपने दिन को मैंने थैंक यू कहना शुरू कर दिया। अब होता क्या है, जनरली हम रात को सोते हैं, कई बार हम रात को बहुत परेशान होते हैं, ऑफिस से आए हुए हैं, बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही होती हैं। हम सोते हैं, सुबह उठते हैं, हमारा सुबह उठते ही मूड खराब होता है, पता ही नहीं होता हमें क्यों मूड खराब है। और कई बार घर में बात हो रही होगी, सिंपल शुरू होकर सारे लोग अपना काम कर रहे हैं और हम इरिटेट हो रहे होते हैं, और ये खुद ही नहीं पता रीजन क्या है। अब जब खुद इरिटेट हो रहे होते हैं तो आप देखोगे सारे काम लेट, हम उठेंगे लेट, अगर बच्चों को रेडी करना है बच्चे लेट, आगे ट्रैवल कर रहे हैं ट्रैफिक बहुत हो रहा है, ऑफिस पहुंचे लेट हो गए। मतलब जनरली एक के बाद एक इवेंट गड़बड़ होता चला जाता है। और वहां शुरुआत कहाँ से हुई, हमारे दिन की शुरुआत, क्योंकि हम इरिटेटेड थे, हमारा मूड खराब था, मे बी कोई भी रीजन हो उसके लिए। ठीक है, इसीलिए हमने एक स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, सेकंड चैप्टर में ही पढ़ा था ना, मैजिकल रॉक। मैजिकल रॉक क्या था कि रात को ही आप मैजिकल रॉक पे हाथ रख के आप देखो आज के दिन में क्या अच्छा हुआ, और फिर सो जाओ। मतलब आपने अपने मूड को वहीं ठीक किया। लेकिन अब हम डे 14 में क्या बात कर रहे हैं कि आपने में भी रात को भी आपका मूड ठीक ना हो, सुबह भी आपका ना हो, तो आप उस केस में क्या करोगे, आपने इनका, इस चैप्टर के हिसाब से आपने सुबह थोड़ा रुकना है, कैसा भी मूड हो, स्टॉप एंड पॉज। अब आपने सोचना है, ये सोचने की बजाय बजाय कि पता नहीं आज मीटिंग, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्या होगा, आज मुझे वहां जाना है, पता नहीं कब पहुंचूंगी, लेट हो जाऊंगी, ऐसा उल्टा सोचने की बजाय आपने क्या सोचना है, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आज जो भी कुछ हो रहा है बहुत ही ब्यूटीफुली सब कुछ हो रहा है। आज मेरी मीटिंग बहुत अच्छी हो रही है, प्रोडक्टिव हो रही है, जब मैं निकली तो मेरा बहुत ही स्मूथ और सेफ जर्नी हुई, कहीं पे कोई ट्रैफिक जाम नहीं मिला। आज मुझे इस पर्सन से बात करनी थी, बड़े ही आराम से मेरी बात हुई, उसने सारी बात समझ ली, मान ली। और अगर मान लो पहले किसी चीज का डर होता, घबराहट होती, वो भी इस सब में निकल जाएगी। आप बोलोगे थैंक यू सो मच, आज सारा दिन मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, शांत थी, मेरा सारा काम बहुत अच्छे से हो गया। राइट, तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझनी बहुत जरूरी है। अगेन मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा बताऊंगी, बुक में भी बताया हुआ है। अगेन इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पर्सपेक्टिव आ गया, बट अब ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पर्सपेक्टिव है, आपने सुबह से ही अपनी अटेंशन नेगेटिव से पॉजिटिव पर लेकर, आज जिस जिस चीज पर हमारा बार बार फोकस जाता है उससे रिलेटेड चीजें ज्यादा होती हैं। सुबह उठते ही आपने फोकस ले गए अपने पॉजिटिविटी पे कि आज दिन के जो जो काम है वो सब पॉजिटिव हो रहे हैं। तो आज तो सब खराब, जहां हम खराब सोचने वाले थे वहां सब कुछ अच्छा होने लग गया। अब दिन का जो है वो स्मूथ काम होने लग गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि सब कुछ स्मूथ नहीं जाता, स्टिल इट्स फाइन, इट्स ओके। कम से कम आपकी एनर्जी तो पॉजिटिव रही सारा दिन, आपके 10 में से 5 काम भी अगर सही हो गए तब भी ठीक है। तो जब स्टार्टिंग पॉइंट ही चेंज होता है तो हमारी वो कामों की चेन सही होती चली जाती है। तो क्या किया हमने, थॉट्स ठीक करे, इमोशंस ठीक हुए, हमारा फोकस मोर पॉजिटिविटी पे गया, हमारा बिहेवियर बदला, और हमें उसी तरह से रिजल्ट्स मिले। तो आपका थॉट चेंज होना पहले बहुत जरूरी है, जो हम कॉन्शियसली करते हैं। इमोशंस ऑटोमेटिकली चेंज होने लगते हैं। इमोशन चेंज होते हैं, आप देखोगे सिचुएशन को हम देखने का नजरिया बदल जाता है, और आपको उसी तरह से रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, अब एक इमेजिन करो, आप सुबह उठते हो और ऑलरेडी आपका मूड खराब है। क्या होता है जनरली, जब आप खाना बनाते हो, ब्रेकफास्ट, वहां गड़बड़ हो जाती है। बच्चे हैं तो वहां गड़बड़ हो जाएगी, कुछ ना कुछ, या तो उनकी बस छूट जाएगी, लेट हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। ऑफिस पहुंचोगे, हो सकता है सुबह सुबह कुछ गड़बड़ हुई हुई है, वहां से
आपके ऑफिस में कहीं से डांट पड़ गई, या मीटिंग जो है वो मीटिंग अच्छी नहीं हुई, आपने प्रेजेंट करना था हो नहीं पाया, कुछ भी हो सकता है। आप देखोगे एक के बाद एक गड़बड़ होती चली जाती है, रात को फिर मूड खराब। तो आपने सुबह से ही हर दिन में होने वाली चीज को सोच के, क्योंकि कई चीजें प्लान होती हैं, आपने बस अच्छा अच्छा बोलना है, बहुत ही इजी एक्टिविटी है। आपने बस अपनी एनर्जी अच्छी देनी है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप रात को भी ग्रैटिट्यूड करके सो, जैसे हमने मैजिक रॉक में किया था, और सुबह उठ के फिर से अपनी ग्रैटिट्यूड की एक्टिविटी करो उस दिन के लिए। ठीक है, रात को इसलिए करा ग्रैटिट्यूड प्लस पॉजिटिव एंडिंग, और मॉर्निंग में हम अपनी ब्लेसिंग्स को वैसे ही काउंट करते हैं, कोई 10 ब्लेसिंग्स को, तो आप इस तरह भी कर सकते हो। आपने बिगिनिंग अच्छी करी। तो डे 14 क्या कहते हैं, आज का फ्यूचर ग्रैटिट्यूड हम कर रहे हैं और पॉजिटिव इंटेंशन दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा करने से आप देखोगे आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा है, और आपने एक बार अपने दिन को स्कैन भी कर लिया, आज क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हम कर सकते हैं। तो आपने कोई अलग टाइम नहीं लगाना, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको कोई बैठ के अलग लिखने की जरूरत नहीं है। मॉर्निंग में जब आप अपने डेली काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, मे बी आप बैठे हो चाय पी रहे हो, आप या बेड पे भी बैठे हो, आपने सिंपल सोचना है आज ये है। एक बार चेकलिस्ट चला लो, मॉर्निंग में क्या क्या होने वाला है। ब्रेकफास्ट है, मैं बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, मुझे एनर्जी दे रहा है, मैं फैमिली के साथ अच्छा टाइम निकाल रही हूँ, बच्चे टाइम पे स्कूल चले गए हैं, मैं योगा कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, उसका मुझे टाइम मिल गया इतना। ऐसे करके आप जस्ट रन थ्रू कर लो। ठीक है, फिर ऑफिस है, मैं ऑफिस टाइम पे चली गई, मेरी प्रेजेंटेशन है मैंने बहुत अच्छे से दी, क्लाइंट की कॉल बहुत अच्छी गई। उसके बाद मैं जहाँ जहाँ अपने डिस्कशंस करने वो करें, देन वापस आई, वापस आके भी मैंने अपनी फैमिली के साथ आधा घंटा चाय पी के टाइम स्पेंड करा, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, मैंने हेल्थ के लिए ये चीजें करी। मतलब आपने एक चेकलिस्ट अपने दिमाग में रन करनी है, और साथ में उसके लिए अच्छा अच्छा बोलते जाना है बस। वेरी सिंपल एक्टिविटी, फील करते हुए बोलना है। ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल रैंडम बोलते जाओ, आपने फील करते हुए ओ वाह, मैंने एक्सरसाइज भी कर ली, योगा भी कर लिया, तो मैं बहुत हेल्दी फील कर रही हूँ, ऐसे करके। मतलब आप देखोगे कि आप स्टोरी की तरह फील करते जाओ उसको, कि आज दिन में मेरे को ये कर लिया है मैंने, और मैं पूरी तरह से फिट एनर्जेटिक हूँ। और रात को जब काम खत्म हुआ तब भी मैं बहुत अच्छे से एनर्जेटिक हूँ, मैंने ग्रैटिट्यूड की एक्सरसाइज की, और फिर आराम से मैं इतने बजे सो गई। सिंपल। ठीक है, और साथ में आप अपने वो लगाते जाओ एक्स्ट्रा चीजें, वो मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, इट वाज सो अमेजिंग, ऐसे करके। एंड देन यू विल स्टार्ट फीलिंग रियली इट्स अमेजिंग रिजल्ट्स। ठीक है, आपने जब इस तरह से थैंक यू करना शुरू किया, आप अपने फ्यूचर को अच्छा भी बना रहे हो, अपना दिन अच्छा बना रहे हो, और साथ में उससे और अच्छा अच्छा जब सोचते जा रहे हो, आप देखोगे आपके बिल्कुल मैजिकल डे होगा। आप बोल सकते हो अच्छे अच्छे वर्ड्स, थैंक यू सो मच फॉर इनक्रेडिबली सक्सेसफुल मीटिंग्स, नॉट सिंपल वर्ड्स, मतलब आप उसके साथ और वो लगा रहे हो, मेरा बहुत अच्छा दिन रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे करके। मतलब नॉट ओनली सिंपल वर्ड्स, आप अपने हिसाब से जैसे करना चाहते हो, मेरे अंदर अमेजिंग एनर्जी है, मैं बहुत अच्छे से अपना काम कर पा रही हूँ, ऐसे करके। तो तब आती है फीलिंग, मोर हम फीलिंग से उसको करते हैं। अब ऑथर ने इसमें एक सुपरमार्केट के बारे में एग्जांपल दिया है। उन्होंने कहा है कि सुपरमार्केट जाना पर्टिकुलरली उन्हें पसंद नहीं था। तो मॉर्निंग में उन्होंने कहा कि थैंक यू फॉर इजी एंड जॉयफुल ट्रिप टू द सुपरमार्केट। बट खुद नहीं पता था कि सुपरमार्केट ट्रिप जॉयफुल कैसे होगा, यही नहीं पता था। तो लेकिन ग्रैटिट्यूड कर दिया, फील करा कि हाँ मैं खुश हूँ। फिर उनका एक्सपीरियंस सरप्राइजिंगली स्मूथ रहा, पार्किंग इजीली मिल गई, फ्रेंड्स मिल गए, एक फ्रेंड के साथ लंच का प्लान बन गया, दूसरे के साथ उन्होंने एक बहुत ही अच्छा हाउस क्लीनर के बारे में उन्हें पता चला, शॉपिंग में उन्हें जो चाहिए था वो सब मिल गया, चेकआउट के टाइम पे लाइन नहीं मिली, क्विकली हो गया। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जो बैटरीज वो लेना भूल गई थी, चेकआउट वाले पर्सन ने खुद उसको पूछ के दे दिया। मतलब कहने का मतलब उन्होंने किस तरह से दिखाया, लिखा है उसमें कि अब जब वो एक सुपरमार्केट भी जा रही है तो किस तरह से अमेजिंगली आराम से सारी चीजें हो रही हैं। और जब हम पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस के साथ किसी सिचुएशन में एंटर करते हैं, तो हम अपॉर्चुनिटीज और पॉजिटिव इंटरेक्शन को ज्यादा नोटिस कर सकते हैं। आप जब 1-2 दिन ये करोगे, आपको फील होंगे, नोटिस करोगे आप। ठीक है, और आप जितना ग्रैटिट्यूड इस तरह से करोगे, आपकी चीजें ऑटोमेटिकली डेली रूटीन की ही, कई चीजें थोड़ी हो सकता है मुश्किल भी हो रही हो, लेकिन वो आराम से होने लगती है, आपको आराम से रास्ते मिलने लगते हैं। तो मैजिकल फ्लो क्या होता है कि रेगुलर की एक्टिविटीज जो हैं, वो ग्रेजुअली दिन में एक मैजिकल फ्लो की तरह होने लगती हैं, फील होने लगती हैं। जो कि पहले कैसे होती थी,
अरे ये भी करना है, ये भी करना है, हैवी लगता था, स्ट्रेस होता था उस पे, हमारा रिएक्शन ऐसा होता था, अभी तो ये काम भी है, ये काम भी है, और स्ट्रेस फील होता है। लेकिन जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं तो ग्रेजुअली कैसे हो जाता है, हम सिचुएशन को फील करते हैं, अवेयर होते हैं, थैंक यू करते हैं, और कामली उसे एक्सेप्ट करते हैं, और एक्शन भी अच्छे ही होते हैं, है ना। तो आप देखोगे इट्स अ बिग चेंज, बिग डिफरेंस। तो दोनों ही अगर आप ये जब एक्टिविटीज ट्राई स्टार्ट करनी शुरू करोगे, ज्यादा टाइम नहीं लगता, आप 5 मिनट लगाओगे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट की चीजों को स्कैन करते हुए थैंक यू बोलते जाना है, और फील करना है, पीस फील करना है अपने अंदर। ठीक है। अब जैसे समझ लो आपको कोई ग्रेट न्यूज मिलने वाली है, आज कोई अच्छी न्यूज मिलने वाली है, मान लो बच्चों का कोई रिजल्ट है, या कुछ भी, आपको जॉब के लिए कोई मे बी आपको वहां से कॉल आने वाली है, जो भी है। तो आप देखोगे जब आप उसको ऐसे बोलना शुरू करोगे, तो आपने पहले ही अपनी एक्सपेक्टेशंस, मतलब आपने सब चीज अपनी अराउंड ऐसे बना ली कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आपको पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, और आप उस चीज को अप्रिशिएट करते हुए कर रहे हो, तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें उसी के अराउंड चलेंगी। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, थैंक यू कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, और फिर उसको दिन में लिव कर रहे हैं उस चीज को, है ना। तो इट्स अ ब्यूटीफुल एक्टिविटी जो डेली की है। आप ऐसे भी कह सकते हो कुछ समय नहीं, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल न्यू डे, थैंक यू फॉर द पीसफुल मॉर्निंग, थैंक यू फॉर पूरे दिन के लिए मैं बहुत प्रोडक्टिव थी, सक्सेसफुल थी। ऐसे करके सिंपल ऐसे भी बोल सकते हो, थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, कन्वर्सेशंस विद माय फैमिली। मतलब जैसे आप कहना चाहो आप कहो अपने दिन की चीजों को, एंड देन स्टार्ट लुकिंग इनटू रिजल्ट्स। ठीक है। तो ओवरऑल इस चैप्टर में यही है, 14 चैप्टर में जो डेली के बारे में बताया हुआ है, और इसको स्टार्ट करो, इट्स रियली मैजिकल।